एक नया मॉडल आया है जो DeepSeek R1 जितना पावरफुल है, बट साइज में वो काफी ज्यादा छोटा है। आप इसे अपने कंप्यूटर में इजिली रन कर सकते हो और ये एक थिंकिंग मॉडल है जो काफी ज्यादा फास्ट है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये एक ओपन सोर्स मॉडल है और इसका नाम है क्वीन 32B, मतलब क्वीन 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल, जो अलीबाबा ने रिसेंटली रिलीज किया है। ये मॉडल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने बेंचमार्क्स के अंदर बाकी मॉडल्स को भी कंप्लीटली बीट कर दिया। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये DeepSeek R1 जितना पावरफुल है, बट DeepSeek R1 671 बिलियन पैरामीटर्स के साथ आता है और काफी बड़ा साइज होता है उसका। बट ये मॉडल जस्ट 32 बिलियन पैरामीटर के साथ आ रहा है और इसकी परफॉर्मेंस अमेजिंग है, जस्ट लाइक DeepSeek R1। तो चलो इस वीडियो हम देखते हैं कि अलीबाबा का ये मॉडल क्यों इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें तो ये ME 2024 बेंचमार्क के अंदर 79.5 स्कोर करता है, जो ऑलमोस्ट DeepSeek R1 जितना है। लाइव कोडिंग बेंचमार्क के अंदर भी ये ऑलमोस्ट बराबर परफॉर्म करता है, बट DeepSeek इसके अंदर थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। और जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस मॉडल की, ये बैक प्रोपोगेशन रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करता है, जिसकी वजह से इसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। विद इन जस्ट 32 बिलियन पैरामीटर के साथ ये मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये सेम टेक्निक है जो OpenAI ने O1 और O3 के लिए यूज की थी और इवन DeepSeek R1 भी इसी टेक्निक से ट्रेन किया गया। बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके मॉडल को और ज्यादा फिनोमिनल बनाया गया। क्वीन को स्पेशल एजेंट्स कैपेबिलिटीज के लिए ट्रेन किया गया, जो क्रिटिकल थिंकिंग जैसे प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो इसकी इंटेलिजेंस के पीछे इसकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्रोच है। इसके अंदर बेसिकली आउटकम बेस्ड रिवार्ड सिस्टम का यूज किया गया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम रिवार्ड और पेनल्टी के कंसेप्ट को यूज करते हैं, मतलब अगर रिस्पॉन्स सही आएगा तो हम उसको रिवार्ड देते हैं, अगर रिस्पॉन्स गलत आएगा तो उसको हम पेनल्टी देते हैं। यहाँ पर आउटकम बेस्ड रिवार्ड सिस्टम का यूज किया गया, बट जनरली मॉडल्स के अंदर प्रोसेस बेस्ड रिवार्ड सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इसका ये मतलब होता है अगर मॉडल ने 9 स्टेप करेक्ट दिए तो उसको वो 9 स्टेप के लिए पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा, बट 1 स्टेप के लिए नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा। तो बट स्टिल बिकॉज 9 आउट ऑफ 1 है तो इसको स्टिल पॉजिटिवली रिवार्डेड किया जाता है। बट वहीं पे अगर हम बात करें आउटकम बेस्ड के अंदर, तो अगर 1 भी गलत आ रहा है, एक प्रोसेस भी अगर गलत आ रहा है, तो इस पूरे आउटकम को रिजेक्ट किया जाता है, मतलब इसको पेनल्टी किया जाता है, जिससे मॉडल दोबारा से रीट्रेनिंग करता है। बट इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे मॉडल इससे इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन करेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए अलीबाबा ने वेरीफायर और कोड एग्जीक्यूशन सर्वर्स का यूज किया। बेसिकली इसके अंदर 2 सर्वर्स का यूज किया गया, एक वेरीफाई करेगा प्रोसेस को और एक आउटपुट को वेरीफाई करेगा। तो बेस्ड ऑन दैट इसको फिर रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो और ज्यादा ऑप्टिमल बनाता है इसके आउटकम प्रोसेस को। इसके अंदर पहली स्टेज के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके इन्होंने कोडिंग और मैथ जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर इसको ट्रेन किया। उसके बाद नेक्स्ट RL फेज के अंदर इन्होंने जनरल नॉलेज, साइंस और बाकी कंसेप्ट्स के ऊपर इसको फाइन ट्यून किया गया। इससे क्या होता है कि मॉडल मैथ और कोडिंग के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करता है और इसके साथ साथ मॉडल जनरली भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इनका ये मॉडल एक स्टेप है AGI की तरफ, बिकॉज ये मॉडल बहुत ज्यादा छोटा है और किसी भी मशीन के अंदर आप इसे रन कर सकते हो। और ये मॉडल इतना ही पावरफुल है जितना DeepSeek का 671 बिलियन पैरामीटर मॉडल, जो काफी बड़ा है, जिसको आप लोकल मशीन के अंदर रन नहीं कर सकते हो। अलीबाबा इसके अंदर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा है कि कैसे RL टेक्निक का यूज करके मॉडल्स को और ज्यादा अच्छा बनाया जाए और ज्यादा इफिशिएंट बनाया जाए। मतलब फ्यूचर के अंदर आपको चाइना की तरफ से और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इफिशिएंट इंटेलिजेंट मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं, जो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और साइज में भी काफी छोटे होंगे। और प्राइस की बात करें तो काफी ज्यादा चीप रहेंगे। आप इस मॉडल को chat.queen.ai के ऊपर जाके एक्सेस कर सकते हो। तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वीन 32 बिलियन पैरामीटर। ये बेसिकली इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं, आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं इसका 32 बिलियन पैरामीटर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका थिंकिंग मोड भी इनेबल है, मतलब इसका हम थिंकिंग मोड भी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे हेलो लिखता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहले ये थिंक करता है, उसके बाद ये आंसर देता है। तो इसने काफी बड़ा थिंकिंग को यूज किया, जैसे यूजर सेड हेलो देन दैट मीन्स हेलो and we should assist this and that. Similarly आप इसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो। जैसे तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, जैसे राइट अ कॉम्प्लेक्स कोड टू सॉल्व एनी कैलकुलस प्रॉब्लम बाय गिविंग इनपुट क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक कोड लिखेगा जिसके अंदर मुझे सिर्फ इनपुट क्वेश्चन को डालना होगा और ये फिर मेरे को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। तो देखते हैं ये कैसे कर रहा है। तो इसने काफ़ी बड़ा इसने थिंकिंग को यूज़ किया, जैसे इसने पाइथन, सिम्पाई, ये सब लाइब्रेरी का यूज़ किया। उसके बाद ये डेरिवेटिव निकाल रहा है, लेटेक्स दिस दैट, सो प्लान इज दिस। इसने बहुत ज़्यादा थिंकिंग का यूज़ किया है। बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा है और अभी तक आई गेस इस रिसर्च ही कर रहा है। फिर फर्स्ट कोड स्ट्रक्चर, तो अब ये कोड भी बना रहा है, फिर उसको रिफाइन करेगा बेसिकली। तो देखते हैं। तो बेसिकली इसने कोड हमें जनरेट करके दे दिया है। ओके तो देख सकते हो आप कैसे ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है, थिंक करता है, उसके बाद
कोड को जनरेट करता है। इसने पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज़ किया जिससे ये डायरेक्टली डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल कैलकुलस को ड्राइव करने में इजीली कर पाएगा। तो इसने ये मेथड्स बनाए, यहाँ इसके अंदर फंक्शंस बनाए। तो इसने यहाँ पे बताया कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटर कैलकुलस प्रॉब्लम नेचुरल लैंग्वेज जस्ट लाइक x to the power 3 + 2x and define integral of sin x from 0 to pi indefinite like this limit, so equation solve, type exit to quit. Key feature natural language parsing, symbolic computation, error handling, extensibility. You can add more operations like series expansion और समथिंग एग्जाम्पल। तो इसने ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे डाली है, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 3 × x to the power 2 + 2। वेरी नाइस। साइन x का क्या आएगा 2, ये सब। तो देखा आपने कैसे ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कोड को बना के दे सकता है और आपको एक्सप्लेन करके बताएगा कि कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा आप इस मॉडल को चेकआउट करो। अभी के लिए कंप्लीटली फ्री, मतलब आप इसको अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो और ये मॉडल इतना ही पावरफुल है जितना GPT है। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो। तो वहीं पर अगर हम इसको GPT QA डायमंड बेंचमार्क के ऊपर बात करें तो वहाँ पर डीपसीक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इसके साथ अगर हम ME बेंचमार्क के अंदर बात करें तो ये मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम डीपसीक R1 और क्वीन के इस मॉडल की कंपैरिजन करें तो डीपसीक R1 एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल के ऊपर बेस्ड है, बेसिकली जो मल्टीपल छोटे छोटे मॉडल्स का यूज करता है, जिसके अंदर एक फ्रैक्शन ऑफ पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। बट क्वीन के अंदर डिफरेंट अप्रोच का यूज किया गया। क्वीन 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल सिर्फ 65 GB साइज का है, वहीं पर अगर हम डीपसीक R1 की बात करें तो वो 600+ GB का है। ओवरऑल ये मॉडल काफी ज्यादा एफिशिएंट है, काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे को ये मॉडल काफी अच्छा लगा बिकॉज इसकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज काफी अच्छी हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम कंपेयर करें OpenAI की O3 मिनी को या O1 को, वो फ्री नहीं है अभी के लिए। मेरे को जहां तक लगता है फ्यूचर के अंदर चाइना की तरफ से काफी अच्छे मॉडल्स और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं और काफी ज्यादा चीप प्राइस पे ये आएंगे। API यूज की बात करें तो ये मॉडल काफी ज्यादा चीप API प्राइसिंग के साथ आएंगे कंपेयर टू क्लॉड और OpenAI या जेमिनाई से। आपका क्या मानना है? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही AI की न्यूज से आप अप टू डेट रहो, AI की दुनिया में क्या चल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वीकली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।